चलो दोस्तों, पुरानी हवेली की आखिरी मेहमान, पुरानी हवेली का आखिरी मेहमान स्टोरी स्टार्ट। बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और जंगल के बीच एक टूटी सड़क पर एक पुरानी कार धीरे धीरे अंदर आगे बढ़ रही थी। कार में 4 लोग बैठे थे, अमन, रोहित, कविता और नेहा। वो लोग शहर से दूर एक पहाड़ी गांव में घूमने निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रोहित ने अचानक ब्रेक लगाया। भाई, सामने देखो। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर खड़ा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो धीरे से बोला, अगर जान बचानी है तो रात होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। अमन हंस पड़ा। बाबा, डराओ मत। आसपास कोई होटल है क्या? बूढ़े ने कांपती उंगली से जंगल की तरफ इशारा किया। वो हवेली दिख रही है। वो हवेली दिख रही है। आज भी वहां कोई जिंदा नहीं रुकता। इतना कहकर बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। चारों दोस्त डर गए, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उनके पास कोई चारा नहीं था। वे हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर कोई जमी थी। लोहे का बड़ा दरवाजा हवा में अपने आप चर्र की आवाज कर रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, धम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा चीख पड़ी। अमन बोला, शायद हवा होगी, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। कविता कांपने लगी। रोहित ने टॉर्च ऊपर घुमाई और अचानक एक सफेद साड़ी वाली औरत रेलिंग पर खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी काली थी और अगले ही पल वो गायब हो गई। बंद कमरा। चारों दोस्त डर चुके थे, लेकिन रात बिताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्हें एक कमरा मिला जो बाकी कमरों से अलग था। दरवाजे पर खून से लिखा था, आखिरी कमरा मत खोलना। अमन बोला, ये जरूर किसी ने मजाक किया। उसने दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे। एक फोटो देखकर नेहा डर गई। उस फोटो में 4 लोग बिल्कुल उन्हीं की तरह खड़े थे और पीछे लिखा था 1973 आखिरी मेहमान। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और भीतर से बच्चों की हंसी आने लगी। ही 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 ही। आईने का रस। कमरे के बीच एक टूटा हुआ आईना रखा था। रोहित ने जैसे ही उसमें देखा, उसे अपने पीछे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आईने में लिखा उभरने लगा, तुम सब मरने वाले हो, तुम सब मरोगे। नेहा जोर से रोने लगी। तभी आईने से एक काला हाथ बाहर निकला और रोहित का गला पकड़ लिया। रोहित हवा में उड़ गया। बाकी तीनों चीखने लगे, बचाओ बचाओ। अमन ने किसी तरह से उसे छुड़ाया, लेकिन अब रोहित की आंख बदल चुकी थी। वो अजीब आवाज में बोला, अब कोई नहीं बचेगा। हवेली का शैतान। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। ऊपर से आवाज आई, 70 साल बाद मुझे नए मेहमान मिले हैं। एक लंबा काला साया सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा जला हुआ और आंखों से खून बह रहा था।
कविता बेहोश हो गई। नेहा भागने लगी, लेकिन मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। अब हवेली का हर रास्ता उसी कमरे में वापस ला रहा था। तय खाने का सच। अमन को एक पुरानी डायरी मिली, उसमें लिखा था, इस हवेली में एक तांत्रिक रहता था। उसने अमर होने के लिए अपने पूरे परिवार की बलि दे दी, लेकिन गांव वालों ने उसे जिंदा तहखाने में बंद कर दिया। मरने से पहले उसने कहा था, हर 10 साल बाद 4 लोग यहाँ आएंगे और उनकी आत्माएं मेरी होगी। अचानक नीचे से किसी के दरवाजे पीटने की आवाज आने लगी। थर 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 थर, मुझे बाहर निकालो। एक एक करके फिर मौत होने लगी। नेहा अचानक गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद उसकी चीख पूरी हवेली में गूंजी। अमन और कविता उसे खोजते हुए ऊपर पहुंचे। वहां नेहा दीवार पर उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थी और उसके मुंह से वही आवाज आ रही थी, अब तुम्हारी बारी है। कविता डर से पागल हो गई। वो भागते हुए सीढ़ी से गिरी और उसकी गर्दन टूट गई। अब सिर्फ अमन बचा था। आखिरी कमरा। अमन भागते भागते उसी कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीच अब एक ताबूत रखा था। धीरे से उसका ढक्कन खुला। अंदर वही तांत्रिक पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। वो मुस्कुराया, तुम आखिरी मेहमान हो। अचानक कमरे की सारी दीवारों से आग निकलने लगा। उन्होंने अमन को पकड़ लिया। अमन जोर जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी बिजली चमकी, पूरी हवेली में आग लग गई। सुबह गांव वाले पहुंचे। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। हवेली फिर शांत। अंदर किसी का शव नहीं मिला। अंदर किसी का भी शव नहीं मिला। सिर्फ एक नया फोटो पड़ा था। उस फोटो में अमन, रोहित, कविता और नेहा मुस्कुरा रहे थे और पीछे लिखा था, 2026 का आखिरी मेहमान। तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो धीरे से बोला, मैंने कहा था यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। और उसकी आंखें पूरी काली हो गई। खत्म. समाप्त झाले मित्र. तर ही कहाणी काल्पनिक कथा आहे मित्रांनो. कोणत्या गोष्टीचा कशाला काय संबंध मित्रांनो. तुम्हाला फक्त ही कहाणी फक्त मनोरंजन करण्यासाठी बोलली मित्रांनो. कोणत्या गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही. फक्त मनोरंजन पहा. काल्पनिक कथा आहे. कोणत्या गोष्टीचा काही संबंध नाही मित्रांनो. फक्त मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ तुम्हाला बनवला मित्रांनो. तर कमजोर मनाचे पाहू नका. काल्पनिक कथा आहे. कोणत्या गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो. कमजोर दिल के ना देखे दोस्तों, कमजोर दिल के ना देखे. ह्या व्हिडिओ फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी बनवला मित्रांनो. बस मित्रांनो, आमचा व्हिडिओ एवढाच आहे. व्हिडिओ मी म्हणून माझी कहाणी समाप्त करतो. बाय बाय मित्रांनो. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. बाय बाय.